चर्च अगर मैसेज में ना हो, एंड टाइम मैसेज ना हो, सभी चर्च वाले शुभ देते हैं, तो प्रभु ने ऐसा बोलना चाहिए था, आओ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला आओ हम लास्ट सफर करेंगे। अगर प्रभु ने ब्रेकफास्ट बोला होता तो प्रभु को सवेरे ले लो, कि प्रभु ने रात्रि भोजन बोला। इसका मतलब ये कभी लेने का है? सूरज ढलने के बाद ही लेना है ये। इसके लिए प्रभु ने बोला द लॉर्ड सपर, प्रभु भोज। अगर प्रभु ने बोला रहता हम लोग लंच खाएंगे तो दोपहर को लेते थे हम लोग। प्रभु ने ना ब्रेकफास्ट बोला ना लंच बोला, प्रभु ने बोला नाइट सपर, रात का भोजन। और आपको मालूम है बकरी कब काटी जाती है बलिदान? शाम को, गोधूली का समय, जब सूरज ढलता है, अंधेरा छाता है, ये टाइम पे बलिदान होती है। यीशु मसीह 3 बजे के बाद बलिदान के लिए चला गया। गोधूली का समय, पृथ्वी अंधकार हुआ। और आज ये रोटी जो आपके लिए टूटेगी, सूरज ढलने के बाद टूटेगी। लोगों को प्रभु भोज का मीनिंग ही नहीं मालूम। सवेरे सवेरे सब प्रभु भोज को इकट्ठे हुए नहीं। इस लास्ट सफर, इस भोजन के बाद ये लोग चले गए पहाड़ पर और यहूदा आया उनको पकड़ने के लिए, और वहां से यीशु निकल गया। उसके बाद उसकी परीक्षा के अंदर चले गए। सो प्रॉफिट बोलता है हाउ दिस पीपल डू, हाउ दे कैन स्टिल से लॉर्ड सपर। सवेरे जमा होते और बोलते हम लोग लॉर्ड सपर ले रहे हैं। कैसा मतलब? सवेरे ब्रेकफास्ट में आप बोलेंगे हम डिनर कर रहे हैं, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। डिनर को रात को जो करते हैं उसी को डिनर बोलते हैं। दे कट आउट सपर एंड ओमिटेड इट। तो नबी बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया? सपर को ओमिट किया और इसको ब्रेकफास्ट बना दिया। अभी आपको मैं बताता हूँ, जितनी चर्च वाले सवेरे प्रभु भोज लेते हैं वो ब्रेकफास्ट करते हैं, कम्युनियन नहीं करते। जो असली कम्युनियन करते हैं वो सूरज ढलने के बाद जो रोटी करते हैं वो एक कम्युनियन है। ये असली कम्युनियन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये रोटी जो बनता है एक आटे से, ये किसी एल्डर के घर में बन सकता है या पास्टर के घर में बन सकता है। हमारे यहाँ चर्च में आज तक रोटी पास्टर के घर पे ही बना है। अगर पास्टर ना हो तो कोई एल्डर का घर से रोटी बन के आ सकता है। ये रोटी एक आटा, एक मुट्ठी आटा, एक ही रोटी। इसमें ना नमक है ना तेल है, इसमें कोई मिलावट नहीं, खाली पानी और आटा है। पानी परमेश्वर का वचन को दर्शाता है, रोटी जीवन को दर्शाता है। यही दोनों से मिला हुआ ये रोटी है। और बाइबल में लिखा है प्रभु ने रोटी लेकर तोड़ी। क्या बोला? तोड़ी, फाड़ा करके नहीं बोला, तोड़ा करके बोला। एक एक शब्द को गौर करने वाली बात है। तो ये रोटी जो बनता है ये कड़क बनता है। इसको अच्छे से सेक के कपड़े से इसको कड़क बनता है, क्योंकि रोटी हमेशा टूटना चाहिए। यीशु का शरीर क्या हुआ? टूटा, फाड़ा नहीं। वे पर फाड़ के देते हैं। तो दुनिया का कम्युनियन में, अपने कम्युनियन में बहुत फर्क है। लोग कम्युनियन के अंदर अंगूर का पानी, जूस, ग्रेप जूस, वाइन, ये सब चीज लोग, अब बहुत से चर्चों में वाइन शॉप से वाइन लेके आते हैं। गोलगोटा वाइन शॉप से, रूबी वाइन, बहुत वाइन का नाम है अलग अलग। और कोई लोग वाइन बनाते हैं अच्छी प्रोसेस से। अब हम लोग जो यूज करते हैं वो वाइन एग्जैक्टली अंगूर का पानी यूज करते हैं हम लोग। कौन सा पानी? दाखरस। इसको बोलते हैं दाखरस। और बाइबल के अंदर दाक मधु है और दाक रस है, दो अलग चीज है। दाक मधु जो है वो शराबी लोग पीते हैं, वो पीके तो नशा है। ये दाक रस है, ये पीके तो नशा नहीं आता है। सो प्रभु ने जो पिलाया वो दाक रस पिलाया, दाक मधु नहीं पिलाया। लेकिन ये स्ट्रांग होता है, जितना ये पुराना होगा उतना ये मजबूत बनता जाएगा। वाइन को लोग बहुत पुराने 100 साल 200 साल वाइन को संभाल के रखते थे, और वो जितना पुराना होगा उतना स्ट्रांग होगा। यीशु का लहू 2000 साल के बाद आज भी वो स्ट्रांग है, वो मजबूत होता चला जाता है। जूस क्या होती है? जूस आज रख दोगे कल खराब हो जाएगा, वाइन खराब नहीं होता।
वाइन को जितना रखोगे उतना ही वो मजबूत बनता है। बोलो हालेलुया। अब पहला हम लोग भी वाइन बनाते थे, जब काला अंगूर का मौसम आता था वो वाइन लेके बनाते थे और बोतल भर के रखते थे, लेकिन अभी उतना समय सुविधा रहा नहीं। ये हमको मेडिकल शॉप में मिलता है। किधर मिलता है? दारू की दुकान में नहीं, दवाई की दुकान में मिलता है। सो इसको हम लोग प्रभु का लहू समझ के पीते हैं। ये आप घर में भी पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा है आपको। ये वाइन आप ये बोतल पढ़ के देखोगे, बाद में तो लिखा है रोज अगर सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच मिलेंगे, अच्छा पाचन होगा तुम्हारे शरीर के अंदर। इसीलिए तिमुथियुस को पौल ने लिखा, थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर तेरे पेट के बीमारी के लिए। लोग वो क्वार्टर मार के बोलता, पौल ने बोला था ना मारने, पौल ने क्वार्टर मारने के लिए नहीं बोला था, ये लाने के लिए बोला था। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में लाया कर, वो तेरी पेट की बीमारी से तुझे ठीक करेगा। अब आप बताइए कि तिमुथियुस को पेट की तकलीफ थी, पौलुस को शरीर में तकलीफ था, ये कांटा मेरे बदन में छुपा हुआ है, और अनेक लोग जो है बाइबल के अंदर परिस्थितियों से गुजर के गए। तो एक एक मीनिंग को अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफी नए लोग प्रभु से, नए लोग, यानी इन दिनों में बहुत बपतिस्मा हो गया, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये नहीं दोहराता। पर हमको समझना चाहिए कि हम ये क्यों ले रहे हैं, रोटी क्यों ले रहे हैं। और तीसरी विधि जो है पैर धोने का विधि, और ये अक्सर लोग नहीं करते, खाली दाखरस और रोटी से सीमित है, लेकिन हम लोग पैर धोते ही हैं। पैर धोए बिना कम्युनियन नहीं होता, वो कम्युनियन का एक अंश है। और क्यों धोते हैं? प्रभु ने बोला मैं गुरु होकर धोता हूँ, तुम भी आपस में एक दूसरे का पैर धोना। जिस चर्च में पैर धोना होता है वो चर्च में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, वो चर्च में सब एक समान होते हैं। मैं जुना, मैं पुराना, मैं ज्यादा जानता, ऐसा कुछ भी नहीं, हम सब प्रभु में एक है। हालेलुया। वो एकता आने के लिए प्रभु ने बोला तुम भी आपस में एक का पैर धोना। हालेलुया। और मुझे गाना गाने नहीं आता, लेकिन एक और बहन बहुत अच्छी गाना गाती है, वो हर संडे माइक लेके खड़े लेके गाना गाती है, लेकिन मैं गाना नहीं गाता हूँ। लेकिन जब हम एक में के पैर धोते हैं उतना ही महिमा मुझे भी मिलता है, और वो गाना गाने वाली जब आपकी पैर धोती है आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं चर्च में। जब पास्टर आपका पैर धोता है तो आप कितना महान आदमी बन गए, आप सोचिए। और प्रभु बोलता है मैं गुरु होकर तुम्हारा पैर धोता हूँ, तुम भी आपस में एक का पैर धोना। ये बात तुम्हें आज नहीं समझेगी मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें समझ में आएगी कि मैंने क्या सिखाया। आज लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, अपने गुरु को जाके दक्षिणा देते, उसके पैर धोते, उसको हार पहनाते। हमारा गुरु पूर्णिमा में गुरु हमारा पैर धोया, चेलों का पैर धोया, और ये बहुत बड़ा सा, इसके लिए हम लोग पैर धोना। पैर धोने की खासियत मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पर चुनते हैं किसका पैर में हाथ धोएगा, मैं उसका पैर धोएगा, आज मैं इसका पैर धोएगा, लोग चुनते हैं। हमारी चर्च में कुछ लोग थे, बहुत पुरानी बात है, सास और बहू चर्च को आते थे, वो किसका भी पैर नहीं धोते थे, खाली सास बहू का पैर धोते थे। वो दूसरे के पैर नहीं, दोनों हाथ पकड़ के जाएंगे, हाथ पकड़ के आएंगे। उनको लगता था दूसरे का पैर धोने का नहीं है बाबा, अपन आपस में एक का नहीं। मैं आपको बोलता हूँ पैर धोने का विधि के सबसे अच्छा है। कौन आदमी तुम्हारे से बात नहीं करता देखते रहो, कौन आदमी तुम्हारे से मुंह छुपा रहा, कौन सिस्टर मुंह छुपा दिया, कौन सिस्टर प्रेज द लॉर्ड करती है, उसको जाके पकड़ो, बोलो आज मेरे को आपका पैर धोने का है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रेज द लॉर्ड नहीं करते, मैं आपका पैर धोने को आया। तो पैर धोने का मतलब ये होता है कि जब कोई हमारा पैर धोता है, उस दिन यीशु मसीह ने हमारा पैर धोया, चेलों ने आपस में एक का पैर धोया। आज प्रभु का पैर आपको धोना है, लेकिन प्रभु किधर है? आपके भाई के अंदर है, आपके बहन के अंदर है। तो जब आप अपना बहन का पैर धोते हैं, आप प्रभु का पैर धोते हैं। पैर धोने के टाइम पे ये धोखे मत दो मैं इसका पैर धो रहा हूँ, पैर धोने के टाइम ये धोखे दो ये प्रभु का पैर में धो, तभी पैर धोने का मजा आएगा। वरना निकाला एक बकेट निकल। पैर धोने का मतलब बड़े प्यार से आप बैठिए उधर, 2 सेकंड क्यों ना हो, प्रभु आज मेरे को तूने सौभाग्य दिया इस बहन का पैर धोने, ये तेरा बेटी है प्रभु, और मैं तेरा पैर धोता हूँ, तू इस बेटी के अंदर वास करता है। 2 सेकंड प्रेयर करो। मैं ऐसे करता हूँ, मैं पैर धोने के पहले उस भाई का पैर पकड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज तूने सौभाग्य दिया कि इस भाई का पैर धोऊं मैं,
क्योंकि तू इसमें वास करता है। उसके बाद जब मेरा पैर धो के होता है तो मैं बैठता हूँ, वो मेरा पैर धोता है तो मैं बोलता हूँ प्रभु मैं लायक नहीं है प्रभु ये भाई मेरा पैर धोने का, ये तो तेरा प्रेम है जो ये भाई मेरा पैर, कौन किसका पैर धोएगा बोलो बोलो। अब रोड पे खड़ा रहो भाई इधर मेरा पैर धो ना, पैर से लात मारेगा तुम्हें, कौन तुम्हारा पैर धोएगा? क्या ये मसीह का प्यार नहीं है? ये प्यार को बनाए रखने के लिए प्रभु ने तीसरी विधि सिखाया और ये है पैर धोना। और आखिर में बाइबल बोलता है वो लोग अपने अपने घर से भोजन लाते थे और सब लोग मिलकर वो भोजन करते थे, उसको बोलते थे प्रीति भोजन, लव फीस्ट। ये सब स्क्रिप्चर है और आज हम लोग भी लव फीस्ट करते हैं, हर प्रभु भोज के बाद लव फीस्ट करते हैं, अपने अपने घर से हम रोटी लाते हैं। पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय में कौन बोलते हैं तब अपने घर से लाते, कोई ज़्यादा खा लेता है कोई कम खा लेता है, एक में के लिए रुका करो। कितना अच्छा लगता है जब हम सब अपने अपने घर से अलग अलग टेस्ट हमको मिलता है और तभी यकीन आता है 12 देश का 13 भाई लोग बैठे थे, अलग अलग खाना अलग अलग स्वादिष्ट भोजन का मौका मिलता है। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे।